कि ये जो हिंदू है हाँ। ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये और जो वो मजीद करने जा रहे आपने हैं। जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब हाँ। उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी ना इन्वेडर्स आए ना, हाँ। आप एज मुस्लिम मुगल आए जो है, हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, ठीक है। बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं ठीक है। है। आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे। इसकी वजह क्या है? क्या वो उनका टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है। और सिस्टम की अगर बात आपके करें, हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या फॉर एग्जाम्पल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान की जब लोग हिंदुओं के बारे में बात करते हैं, भारत के बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं वो काफिर हैं, कायर हैं, वो भाग जाते हैं, वो डरते हैं। इस तरीके की बातें आपने पाकिस्तानियों के मुंह से सुनी होंगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक पाकिस्तानी बोल रहा है कि हिंदू जो है वो दुनिया के ऊपर राज करेगा। ये वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखें, मैं यूरोप को कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं समझता। हाँ, ठीक है। एक पहलू से उन्होंने वो किया है, वो है इंतज़ाम ममलिकत। ठीक है। जो इज्तमाही ज़िंदगी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको उन्होंने ट्रेस आउट किया, ठीक है। अपने यहाँ वो कुछ चलाया उसको, और फिर जो है वो ये आपका जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ वो दे के गए ना। ठीक है। ठीक है, सिस्टम वो देखे गए। जी, रजिस्ट्रेशन एक्ट वही है। हाँ। ठीक है, वो सारे लॉज वही हैं जो उसने आपको दिए हैं, और इसीलिए आपको थोड़ा सा सुकून मिला है। यहाँ आपको पता है, मैं ठीक कभी है। बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक अच्छा, है, ये और जो वो आपने- मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब हाँ। उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी ना इन्वेडर्स आए ना, हाँ। आप एज मुस्लिम मुगल आए जो है, हाँ, कभी। वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, ठीक है। बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं ठीक है, है। मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, ठीक है। और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा, या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके कि ऊपर क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। हो। ठीक है, ये आपको अच्छा, जायजा ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला, खैर, लेकिन यह है कि वो अपनी लेकिन मर्जी। वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, हाँ। इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा वो नॉट अ बिग डील। यस, हाँ, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे। इसकी वजह क्या है? क्या वो उनका टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है। और सिस्टम की अगर बात आपके करें, हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या फॉर एग्जाम्पल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा, ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा ठीक है, हूँ। समझ ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की। Violence यस, की, वो नहीं जो होना बेस में इंसान में होता है, जो इंसान को हमेशा नुकसान के वो
दहाने पर जाके खड़ा करता है। अच्छा, जीन्स तो हमारे एक ही है, मतलब जाहिर बात है पूरी दुनिया जानती है कि हम हजारों साल इकट्ठे रहे हैं। यस, ठीक है, तो फिर हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क आया, वो रीजन आपने बता दी। ये खत्म होने वाले हैं। ये खत्म वायलेंस कैसे, वायलेंस आया कब और कैसे? यानी जीन्स एक हैं और रहे हजारों साल इकट्ठे हैं, अब इसका आंसर करें आप। ये पैदा किया गया। अच्छा 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 अच्छा। ये पैदा किया गया। अगर आप वो खुतबा अलाहाबाद पढ़ो ना इकबाल का ना, हाँ, तो उसमें कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है। बार बार कर रहा है। और वो कहीं भी ये नहीं बताता है कि इकबाल जो है, चूँकि वो एक दानिश्वर है और वो चीज़ों को बैठ के वो देखता है, वो कहीं भी नहीं बताता है कि ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है इसके पीछे MI6 का क्या रोल था। अच्छा। कोई गांधी नहीं बोलेगा, कोई इकबाल नहीं बोलेगा, कोई जिन्ना नहीं बोलेगा, झूठ बोले गए हैं आपके साथ। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल ठीक है, था। ठीक है, ठीक है। ये हजारों साल से जो इकट्ठे हैं वो 25 साल में 50 साल में लड़ना कैसे शुरू हो गए हैं, ये आपको जायजा लेना पड़ेगा। हाँ, ये बड़ी डीप बात है। हाँ, बेवकूफ़ों की तरह आप घूमते रहोगे कि वो हिंदू मैं मुसलमान, वो हिंदू मैं। आपको कभी समझ में नहीं आता। हमारे में और इंडिया वालों के विजन में कोई फर्क है, कोई सोच में फर्क है? अब ये थोड़ी सी ना बात जो है वो कुछ तो हमारी जो बुनियाद है ना उसमें कुछ खराबियां हैं। मतलब मैं समझा नहीं इस बात का। मतलब ये है कि जब आपने मजहब को करार दिया ना, आपकी रियासत की बेस ना, अब वो मजहब में जिंगोइज्म है, आप जितना मर्जी बोलो नहीं है, वो है, ठीक है। तो अब उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया या उसके ऊपर प्रमोट किया, जिंगोइज्म उनके यहाँ भी आया है, बट दैट हैज कम एज रिएक्शन, ठीक है ना। जो बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने जो कुछ इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री जो कुछ उनके साथ उन्होंने किया है, ठीक है, उसका रिएक्शन है, वो आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया वाले अगर इस वजह से हुए कि वो रिएक्शन देते हैं, परमानेंट फिनोमिनन नहीं है वो वहाँ, ठीक है। जबकि आपके यहाँ मामला ये है कि आप कोई बंदा यहाँ से खड़ा आपके सामने होता है, मैं यहाँ ये खड़ा हुआ था, यहाँ वो मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलूहु, ये यहाँ इधर वो अनारकली के ऊपर लिखा हुआ था, ऐसे ही है। तो इस तरह की चीज़ें आप इन्वोक करके इस 21वीं सदी के दौर में क्या आप करना चाह रहे हैं? ठीक है, लेकिन देखें मैं एक आप चलो, आपको कोई बात है, कोई इख्तलाफ है, या आप कहते हो कि यार इसने बदतमीज़ी की है, आप कानून में जाओ। जब आप पब्लिक में ये बात कहते हो, इसका मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे समाज को तलपट करने जा रहे हो। ठीक हो गया, और उसका नुकसान आपको भी होगा, आपकी सोसाइटी को, एवरीबॉडी हो रहा है। यस, ठीक है। ठीक है ना? यही बात मैं करने वाला था कि अगर लेट्स सपोज मुझे इनके जो पॉइंट है, जो इनकी ओपिनियन है, उससे एग्री मैं नहीं करता, मैं अपना राइट रखता हूँ, मैं बोलूँगा भाई आपकी बात से एग्री नहीं करता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं एग्री नहीं करता और ये गलत है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कत्ल सर तन से जुदा, ऐसी सोच से आपको नहीं लगता इमेज खराब हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं चाहिए इस बात को समझने के लिए। एवरीबॉडी नोज ना, यहाँ हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये मेरे साथ तू करते हैं, मैं इनके साथ मैं करता हूँ, ये करता हूँ, तो हम खराब कर रहे हैं ना चीज़ों को। इमेज देखो, इमेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कहो कि हम इंसानों से या मेरी ज़ात से हट के कोई चीज़ है, ठीक है, मैं ही मेरा इमेज हूँ ना। जबरदस्त, ऐसे ही है। 4 जंगें हमने लड़ ली, हमें फिर भी सबक नहीं आया, हमें फिर भी समझ नहीं आई कि जंग में कुछ नहीं पड़ा सिवाय नुकसान। तो समझिए ना, 4 जंगों में क्या फायदा हुआ या नुकसान होती तो अच्छा था। दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक गया हूँ इनकी बातें सुनकर, क्योंकि मैक्सिमम मैं सुनता हूँ जब पाकिस्तान के वीडियो, तो हिंदुओं के बारे में उनकी यही राय होती है कि कायर होते हैं, काफिर हैं, और ये बहुत बेकार होते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये डरपोक होते हैं। इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें जो है पाकिस्तानी करते हैं, और वो कभी हिंदुओं से मिले नहीं होंगे जो इस तरीके की बातें करते हैं। आज ये भाई साहब थे, इन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हिंदुओं को कभी सुकून मिला ही नहीं, भारत के ऊपर हमेशा अटैक होते रहे, जिसकी वजह से हिंदू जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो दुनिया के अंदर छा नहीं पाए। लेकिन जब उनको 75 साल मिले तो पूरी दुनिया के अंदर अपने झंडे गाड़ रहे हैं। उसका प्रूफ ये है, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का अगर आप CEO देखेंगे तो ज़्यादातर आपको इंडियन मिलेंगे। तो ये 100% प्रूफ करता है कि हमारे में काम करने की क्षमता थी। पाकिस्तान का नाम कहीं पर क्यों नहीं आता है, इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी जहलता।
जो उनके जाहिलपना उनके अंदर भरा गया है, उनके अंदर धर्म को लाकर इतनी ज़्यादा कट्टरता भरी गई है कि वो कभी साइंस, टेक्नोलॉजी और जो आजकल की चीज़ें हैं उनकी तरफ वो अग्रसर ही नहीं होते। हमेशा धर्म के नज़रिए से एक चीज़ को सोचा जाता है, इसी वजह से पाकिस्तान हमेशा पीछे रह गया है। यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ कही कि हमारे अंदर कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम किसी की ना बातें सुन सकते हैं और ना किसी को हम आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। खास बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के अंदर जितने लोग रहते हैं, बांग्लादेश के अंदर जितने लोग रहते हैं, ये सब पहले हिंदू थे, ये कोई मुसलमान नहीं था। जितने भी आक्रमणकारी आए यहाँ पर इन्होंने लालच देकर या फिर डरा धमका कर या तलवार के दम के ऊपर लोगों को इस्लाम कबूल कराया। इसके बाद में धीरे धीरे करके इस्लाम यहाँ पर बढ़ता गया, इस वजह से इतने सारे लोग मुस्लिम हो गए। और ये चीज़ ये जानते हैं कि ये इनके दादा परदादा जो रहे होंगे वो हिंदू ही रहे होंगे, तब भी ये लोग जो आक्रमण करते हैं उनको हीरो मानते हैं। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसके अंदर बहुत बड़ा मैनिपुलेशन किया गया है। सोचने वाली बात है कि जब वो आक्रमण करते थे तो हमारे देश के लिए कैसे अच्छे हो सकते हैं, जो हमारे देश के लोगों को बचाते थे वही अच्छे होंगे, कोई दूसरा अच्छा कैसे हो सकता है? जो लोगों को मारता हो, जो हमारे ऊपर अटैक करता हो, हमारे घर का खजाना लूटता हो, मतलब धन लूटता हो, इसके अलावा हमारी माँ बेटियों को परेशान करता हो, कैसे किसी का आइडियल हो सकता है? लेकिन पाकिस्तान के लोगों के आंखों के ऊपर इतना बड़ा जो है मोटा चश्मा लगाया गया है धर्म का कि उनको सब कुछ अच्छा लगता है। पाकिस्तानी कभी ये नहीं कहते हैं कि कोई मुसलमान गलत हो सकता है। हिंदू चाहे जितना अच्छा हो या नॉन मुस्लिम चाहे जितना अच्छा हो, वो हमेशा गलत हो सकता है। यही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए पाकिस्तान के लोग जो आक्रमणकारी थे, मुस्लिम जो थे, राजा थे, उनको हमेशा अपना हीरो मानते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान का आज ये हालत हो चुका है। क्योंकि हिस्ट्री अगर आप सही नहीं पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं तो फिर दुनिया के अंदर भीख मांगना पक्का तय है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।